मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आपके? ठीक है सब? बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से मुझे एक एडवाइस आई है कि सर आप हमें ग्रामर के टॉपिक्स तो पढ़ा रहे हो, हमें कुछ लिटरेचर के टॉपिक्स भी समझाइए, पढ़ाइए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक शानदार मोटिवेशनल पॉइंट दैट इज नॉन एज द नोबल नेचर। The name of the poem is The Noble Nature. This poem is written by Ben Jonson. Means the name of the poet is Ben Jonson. Ben Jonson was born in the year of 1572 and died in the year of 1637. He was born in United Kingdom and his death also occurred in यूनाइटेड किंगडम। मतलब इनका जन्म भी यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो भी इंग्लैंड में ही हुई। क्लियर? बेन जॉनसन को प्रसिद्ध रूप से एक नेचर पोएट के रूप में जाना जाता है। इनकी जो पॉइंट्स हैं उनमें इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नेचर से लिए हैं और नेचर के माध्यम से ही इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस मानव जाति को देने की कोशिश की और ये पोएम भी कुछ ही इसी प्रकार के नेचर के सिंबल से परिपूर्ण है। देखिए पोएम को। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 years to fall low at last, dry, warm and sere. A lily of a day is fairer far in May, though it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. बहुत शानदार पॉइंट बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई। आइए समझते हैं ध्यान से। बेन जॉनसन कहते हैं इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग लाइक ए ट्री का मतलब पेड़ के जैसे बड़ा हो जाना, पेड़ के समान बढ़ जाना। ग्रो यानी बढ़ना। ग्रोइंग लाइक ए ट्री पेड़ के जैसे बढ़ जाने से, इन बल्क, बल्क का मतलब बड़ा आकार, पेड़ के जैसे आकार में बड़ा हो जाने से डोथ मेक मैन बेटर बी, इससे आदमी अधिक अच्छा नहीं बनता। समझ में आई बातचीत? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ के जैसे बढ़ जाने में, इन बल्क बड़े आकार में, मतलब अगर कोई व्यक्ति आकार में पेड़ के समान बड़ा हो जाता है, डोथ मेक मैन बेटर बी, तो इससे कोई भी आदमी अधिक अच्छा नहीं बनता। इस लाइन का सेंस ये है कि अगर कोई व्यक्ति आकार में बहुत बड़ा हो जाए, मतलब उसकी हाइट भी बहुत ऊंची हो और उसकी जो साइज है, चौड़ाई या उसका वजन, ये भी अगर बहुत अधिक हो और वो दावा करे कि आई एम बेटर देन अदर्स, देन ही इज कंप्लीटली रॉन्ग, तो वो पूरी तरह से गलत है। समझ में आई बातचीत? कोई आदमी सिर्फ इस चीज को लेके दावा नहीं कर सकता कि मेरी साइज भी ज्यादा है और मेरी हाइट भी लंबी है और इसलिए मैं दूसरों से बेटर हूं। नो, ही इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो पूरी तरह गलत है। समझ में आ गई बातचीत? आगे देखते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ के जैसे बढ़ जाने में, इन बल्क, बल्क यानी बड़ा आकार, डोथ, डोथ क्या है बच्चों? ओल्ड इंग्लिश में डज को डोथ लिखते थे। ओल्ड इंग्लिश में जो आजकल हम डज लिखते हैं ना, इसको ओल्ड इंग्लिश में क्या लिखते थे? डॉट।
क्लियर? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ के जैसे बढ़ जाने में, इन बल्क, बड़े आकार में, पेड़ के जैसे आकार में बड़ा हो जाने से, डोथ मेक मैन बेटर बी, आदमी ज्यादा अच्छा नहीं बनता। क्लियर? चल, अब बेन जॉनसन इस पॉइंट में एक एग्जांपल लेते हैं ट्री का। एक ओक नाम का ट्री है और एग्जाम्पल के माध्यम से वो बताते हैं कि एक ओक की क्या हालत होती है, कितनी उसकी एज है। देखते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहना, लॉन्ग एन लंबी अवधि तक, एन ओक यानी ओक के पेड़ के समान। ओक एक पेड़ है जिसको बलूत का पेड़ कहते हैं। कौन सा पेड़? बलूत का पेड़। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या एक बलूत के पेड़ के समान लंबे समय तक खड़े रहने से, 300 ईयर, 300 साल जीवित रहता है ये पेड़। ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। तो ओक का जो पेड़ है उसके समान दीर्घ अवधि तक खड़ा रहने से, मतलब कितने साल खड़ा रहता है वो? 300 ईयर। टू फॉल, फॉल यानी गिरना, फॉल यानी गिरना। टू फॉल ए लॉग, लॉग यानी लट्ठा, सूखा लट्ठा। एट लास्ट यानी अंत में, जो अंत में सूखे लट्ठे के समान गिर जाता है। लट्ठा भी कैसा? ड्राई, सूखा, बाल्ड, पत्ती रहित, एंड सियर, मुरझाया हुआ। मतलब 300 साल जीवित रहने के बावजूद भी ओक का पौधा गिरता है तो उसकी भी वही कंडीशन रहती है जो 1 साल की उम्र के पौधे की रहती है, या 1 महीने की उम्र के पौधे की रहती है। 1 साल का पौधा भी जब गिरेगा तो उसकी वैल्यू एक लकड़ी के लट्ठे की वैल्यू रहती है, बाकी कोई वैल्यू नहीं रहती। दूसरी तरफ ओक का जो पौधा है वो 300 साल जीवित रहता है, फिर भी वैल्यू कैसी है उसकी? वही लकड़ी के लट्ठे के बराबर। मतलब 300 साल तक जीवित रहने के बावजूद भी ओक के पेड़ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। The oak tree does not get any special importance in spite of living for 300 years. तो इस जो 2 लाइन है इसका मतलब है कि उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक जीवित रहता है तो वो उससे भी महान नहीं बनता। समझ में आई बातचीत? दोबारा देखते हैं दोनों लाइन ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, या ओक के पौधे के समान 300 साल की लंबी अवधि तक खड़ा रहने से। टू फॉल ए लॉग, फॉल यानी गिरना, लॉग यानी लकड़ी का लट्ठा, जो एक लकड़ी के लट्ठे के समान गिरता है। एट लास्ट, अंत में ड्राई, सूखा होकर, बाल्ड, पत्ती रहित होकर, एंड सियर, और मुरझाया हुआ होकर। समझ में आ गई बातचीत? ऊपर की 2 लाइन तो ये बता रही है कि व्यक्ति अगर साइज में बड़ा हो तो उससे वो महान नहीं बनता। उस साइज के आधार पर वो ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम बेटर देन अदर्स। 3rd और 4th लाइन में ये बताया है कि कोई व्यक्ति उम्र में अगर लंबे समय तक जीवित रहता है और अगर वो ये दावा करे कि आई एम बेटर देन अदर्स, तो वो गलत बात बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। ये बात ओक के एग्जाम्पल से क्लियर होती है। ओक कितने साल जीवित रहता है? 300 ईयर्स। फिर भी जब गिरता है तो लकड़ी के सूखे लट्ठे के समान गिरता है, जो ड्राई होता है, यानी सूखा हुआ, बाल्ड, पत्ती रहित, एंड सियर,
मुरझाया हुआ। अगर 2 दिन का पौधा भी गिरे तो उसकी भी वही वैल्यू रहेगी जो 300 साल तक जीवित रहने वाले ओक के पौधे की होती है। क्लियर? चल अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। हमने फर्स्ट स्टेंजा क्लियर कर लिया है। फर्स्ट स्टेंजा हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। चल एक दूसरा सिंबल भी बेन जॉनसन ने लिया है पोएम में, देखते हैं क्या कहते हैं। अ लिली ऑफ अ डे, एक दिन का लिली का पौधा। लिली एक पौधा होता है, इसको कहते हैं हिंदी में कुमुदनी। क्या कहते हैं? कुमुदनी। कहा इसके बारे में दोहा है हिंदी में, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही का भावता तो दाही के पास। एंड लिली ऑफ ए डे, एक लिली का पौधा, ऑफ ए डे, जिसकी उम्र 1 दिन होती है बस। देखिए सिर्फ 1 दिन, लाइफ टाइम सिर्फ 1 दिन का है, ज्यादा है ही नहीं। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली का पौधा। इज फेयर फार इन में, फेयर यानी अधिक सुंदर, फेयर और फार दोनों का ही मतलब, फेयर और फार दोनों का मतलब अधिक सुंदर। जो अधिक सुंदर होता है इन में, मई के महीने में। जो लिली का पौधा है उसकी उम्र कितनी होती है? 1 डे, सिर्फ 1 दिन। 1 दिन के बाद उसकी उम्र नहीं, मतलब 1 दिन के बाद उसकी डेथ आ जाती है। इज फेयर फार इन में, वो मई के महीने में बहुत खूबसूरत लगता है। कौन सा पौधा? लिली। ये पौधा भी है और फूल भी है एक्चुअली। तो यानी यद्यपि इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई, और मर जाता है, दैट नाइट, उस रात। मतलब ये उस रात को गिर जाता है और मर जाता है। मतलब रात में ही ये फूल खिलता है और रात में ही ये फूल मुरझा करके खत्म हो जाता है। मीन्स द लाइफ टाइम ऑफ लिली इज ओनली फॉर ए डे। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। इसको लोगों ने फिर भी क्या नाम दिया है? प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पौधा और फूल। जीवन 1 दिन का और नाम कितना प्यारा, प्रकाश का पौधा और फूल। बेचारा ओक का प्लांट कितने साल जीवित रहा? 300 years, वेरी बिग लाइफ टाइम। उसको लोगों ने ऐसा नाम नहीं दिया। उसकी वैल्यू एक वो लकड़ी के लट्ठे की वैल्यू ही है, इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू दूसरी है ही नहीं। जबकि लिली 1 दिन का होने के बावजूद भी कितना प्यारा नाम प्राप्त करता है, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पौधा और फूल। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या बात समझ में आई? इससे ये बात समझ में आती है कि उम्र से और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उम्र और साइज से फर्क पड़ता तो ओक के प्लांट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो कितने साल जीवित रहता है? 300 years। और लिली के पौधे की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि उसका लाइफ टाइम कितना है? 1 दिन। लेकिन उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ओक के प्लांट की कोई खास वैल्यू नहीं है। वैल्यू ज़्यादा किसकी है? लिली के प्लांट की और फूल की, जबकि लाइफ टाइम सिंगल डे। समझ में आ गया? चलो देखते हैं आगे। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। प्रोपोर्शंस का मतलब वैसे तो अनुपात होता है, इसका मतलब क्या होता है? अनुपात। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है साइज। लघु साइज में वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सिर्फ सुंदरता देखते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की साइज अगर छोटी है तो हम साइज पे ध्यान नहीं देते, उसमें जो सुंदरता होती है, उसमें जो गुण होते हैं, हम उसको देखते हैं, साइज को देखते ही नहीं है।
साइज गौण हो जाती है। जो प्रोमिनेंट चीज होती है वो होता है उस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो चीज। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। छोटी साइज में हम सिर्फ सौंदर्य देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स का मतलब लघु अवधि, लघु अवधि का मतलब कम उम्र। लाइफ में परफेक्ट भी और कम उम्र में भी जीवन परिपूर्ण हो सकता है। मतलब परफेक्ट बनने के लिए या ग्रेट बनने के लिए या महान बनने के लिए हमें बड़ी साइज की भी जरूरत नहीं है, हमें ज़्यादा उम्र की भी जरूरत नहीं है। हमारे अंदर होने चाहिए गुण। अगर गुण आपके अंदर रहेंगे तो आपकी साइज मैटर नहीं करती और न ही आपकी एज मैटर करते हैं जिंदगी में आपके द्वारा किए गए महान कार्य और आपके अंदर जो गुण है वो। क्वालिटीज एंड वर्थवाइल एक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन एनीथिंग एल्स। जिंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं तो वो है गुण और आपके द्वारा किए गए महान कार्य। बहुत सारे एग्जाम्पल है इतिहास में जब पता लगता है कि लोग कम उम्र में भी ऐसा काम कर गए कि आज भी जिंदगी भर लोग उन्हें याद करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र तो 100 से ज़्यादा भी रही, 110, 120, बट कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया ताकि पब्लिक उन्हें याद करे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत इंग्लिश की फेमस पोइटिस तोरू दत्त, बहुत प्रसिद्ध कवियत्री इंग्लिश की जिसका नाम तोरू दत्त है। शी डाइड ओनली एट द एज ऑफ 21। 21 वर्ष की उम्र में शी ब्रीथ हर लास्ट। उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने आज भी ऐसी ऐसी पोइम्स लिखी जिनको आज भी लोग याद करते हैं। जिनकी एक फेमस पोइम है लोटस, जिसको आज भी लोग बड़े इंटरेस्ट और बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी साइज ज़्यादा नहीं रही, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं रही, बट दे आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। दे आर स्टिल इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक। ओके, तो समझ में आ गई पूरी बातचीत। इस पोएम की थीम यह है कि एज एंड साइज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन qualities and worthwhile deeds. If you want to be a great person, do great works, have good qualities, then you will be known as great persons. If you are a tall person, if you are big in size and you are claiming that I am a great person, no, you are 100% wrong. तो मुझे आशा है ये आपको कोई अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं लिटरेचर के ऊपर भी एक से बड़ी वीडियो दिखाऊंगा, आपके लिए बनाता रहूँगा और आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पॉइंट्स। इसके लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।